देश के कई राज्यों में इस समय प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है, जिस कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने आयुर्वेद के डॉक्टर विकास गुप्ता जी हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। विकास जी, सबसे पहला आपसे यही सवाल है मेरा कि अचानक ये प्रदूषण क्यों बढ़ गया, क्योंकि हर साल तकरीबन दिवाली के बाद ही ये बढ़ता है और कई सारे राज्य हैं जिनमें जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 500 तक पहुंच गया है। जी, धन्यवाद आपका पंजाब केसरी के और मैं सभी दर्शकों को अपना नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सब आज देख रहे हैं कि पॉल्यूशन का स्तर दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है। उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है इस समय होने का, वह यह रहता है बिकॉज ऑफ दी विंड का जो फ्लो इस समय एक अलग ही बदलाव हवा में आता है और उस हवा के बदलाव की वजह से जितना भी पॉल्यूटेंट है वो जब एयर में जाता है तो क्लियर नहीं हो पाता और वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इसी समय दिवाली आती है, दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं, उनका पोल्यूशन बढ़ जाता है। उसके उपरांत इस समय जल रही है पराली, पराली का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट इस पोल्यूशन में पड़ता है। तो एक तो एयर क्वालिटी हमारी क्लियर नहीं हो पा रही है, सबसे पहला कारण ये मौसम का प्राकृतिक बदलाव है जो इस समय हर साल आज अगर हम चर्चा करें तो हम करीबन 30 से 40 साल से लगातार देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी डे बाय डे गिरती जा रही है और इसके मूलभूत कारणों में जो रीजन देखा जा रहा है वह क्वालिटी हमारे जो पॉल्यूशन है वो होने का जो मेन कारण है वो है पटाखों का जलना और दूसरा पराली। ये दो मेन कारण देखे जा रहे हैं। जी सर, आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि इस बार दिल्ली की बात करी जाए तो पटाखे बैन थे, लेकिन फिर भी जो प्रदूषण का स्तर है वो अचानक धीरे धीरे बढ़ता क्यों गया? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई इम्पैक्ट पटाखों का नहीं आया या बहुत ज्यादा आया, दोनों बातें नहीं है। इस समय जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न कोस्ट से और ईस्टर्न कोस्ट से दोनों तरफ से जो इस समय यानी कि अक्टूबर नवंबर में जो ये हवा चलती है, यानी जब अमावस आती है उसके बाद जो एयर चलती है वो एयर दोनों साइड से जो एयर चलती है वो दोनों में कोलाइड करती है। कोलाइड करने के बाद जितना भी पॉल्यूशन होता है जब वो ऊपर जाता है तो वहां से रिमूव नहीं हो पाता, वो वापस सेटल डाउन करके वहीं पे वापस आ जाता है। यूजुअली पूरे साल में अगर मैं बोलूं गाड़ियां तो उतनी है, चाहे वो डीजल की हो चाहे पेट्रोल की हो, इंडस्ट्री भी सेम है, कंस्ट्रक्शन भी सेम है। उस समय क्या होता है कि एयर एक तरफ से मान लीजिए वेस्टर्न कोस्ट से आई तो उड़ा के ईस्टर्न कोस्ट ले जाएगी, ईस्टर्न कोस्ट से आई तो वेस्टर्न कोस्ट ले जाएगी। इस समय दोनों साइड की एयर का सिमिलर प्रेशर होता है जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन ऊपर की तरफ गया वो एयर से क्लियर नहीं हो पाता। जी विकास जी, किस तरह के मरीज आ रहे हैं आप लोगों के पास, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं मरीजों को इस साल? और हमने क्या देखा कि मरीजों को कुछ ज्यादा ही तकलीफ महसूस हो रही है। सांस लेने के अंदर अस्थमैटिक अटैक बढ़ गए हैं। जिन मरीजों को सीओपीडी फेफड़े की संबंधी समस्या थी वो बहुत ज्यादा हो गई है। मरीजों को खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट पेन और जिसे कह सकते हैं हार्ट अटैक्स, ये बड़े फ्रीक्वेंट देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा हमारी ओपीडी के अंदर जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको अगर हम बोले तो नेजल कंजेशन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी और रिपीटेड अटैक्स पड़ रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमारी सांस से रुक गई, रुकावट सी महसूस हो रही है। ये पेशेंट हमारी ओपीडी में आजकल बहुत आ रहे हैं। प्रदूषण सर कितना खतरनाक है? प्रदूषण का बढ़ना इस तरह से क्या अन्य किसी बीमारियों को भी जन्म देता है क्या प्रदूषण का बढ़ना? देखिए, जो प्रदूषण है इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वह ये होता है क्योंकि हमारा शरीर जो चलता है वो ऑक्सीजन से चलता है। जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है जब तक वो ब्रेन को नहीं मिलेगी, हार्ट को नहीं मिलेगी, लंग्स को नहीं मिलेगी, जब रिक्वायर्ड ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं पहुंचेगी तो ग्रेजुअली हमारा हार्ट कमजोर होगा, हमारा लंग्स कमजोर होगा और उसके बाद ये दोनों के कमजोर होने के बाद हमारे ब्रेन पे इंपैक्ट आएगा, हमारा बीपी शूट अप होना शुरू हो जाएगा
पेशेंट की किडनी को डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये जो पोल्यूशन के जो कण है ये ब्लड में सर्कुलेट होते हैं और जब ये शरीर से नहीं निकल पाएंगे तो किडनी को डैमेज करना, जो अगर आज हम देख रहे हैं कि किडनी के पेशेंट, डायलिसिस के पेशेंट हमारे हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में करीबन मान के चलिए 5 गुना बढ़ गए। वो होने का जो मूलभूत कारण है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो और चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, तो ये पोल्यूशन हमारी बॉडी से निकल नहीं पा रहा है, यानी हमारे शरीर की शुद्धि नहीं हो पा रही है। तो ये शुद्धि जो है कारण हमारे शरीर में गंदगी अटकी रहेगी और ये गंदगी हमारे वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है। सर इस समय मैंने देखा है कई लोगों को गले में खराश की दिक्कतें, आंखों में जलन या आंखों से पानी आना, इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं इस तरह की दिक्कतें? देखिए, जो पॉल्यूशन अगर इस समय हम बात करें तो हमारे पॉल्यूशन की, अगर जिसे हम पॉल्यूशन एक्चुअली में कहते हैं, ये नॉर्मल धुआं नहीं है। इस धुएं के अंदर लेड भी है, फास्फोरस भी है, कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेस हैं, वो हार्मफुल गैसेस जब सर्कुलेट करती हैं, तो जैसे वो नाक के संपर्क में आती हैं, तो नाक का रुकना, नाक से मुंह में आती हैं, तो गले में ऐसा लगेगा कुछ फंस गया है, चिपक गया है। अगर इंसान बोलना भी चाहेगा, तो उसको बोलने में रुकावट महसूस होती है, खराश पैदा होती है। खराश के अगर वो स्पूटम निकालता है, तो स्पूटम में काला कण उसको देखने को मिलता है और यही एयर जब आँख के संपर्क में आती है, तो आँख में जलन पैदा करती है। हम इस एयर को बियर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर जो गैसेज़ हैं, ये सारी गैसेज़ इंसान को अगर आप प्रैक्टिकली समझें, तो ये गैसेज़ के अंदर अगर एक मनुष्य पूरे साल रह जाए, तो उसका जीवन खत्म। मतलब एक इंसान जिसकी उम्र 20 साल है, वो अगर 1 साल इसी ऑक्सीजन में जी जाए, तो वो 20 साल की नहीं, अगले साल वो 40 साल का दिखेगा। तो ये जो एंटी एजिंग की बजाय एजिंग प्रोसेस फास्ट हो गया है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी को सबसे रिक्वायरमेंट है फ्रेश एयर की और फ्रेश एयर जहां रहेगी वहां लाइफ स्पैन लंबा होगा, वहां बीमारियों से दूर रहेंगे, स्वस्थता हमारे शरीर और मनस में दोनों में बनी रहेगी। हाँ सर, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी बढ़ा हुआ है, तकरीबन 500 400 इसके आसपास तक जा रहा है। क्योंकि हम लोग दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो कैसे हम प्रदूषण या वातावरण से प्रदूषण से बचे, क्या कुछ तरीके अपनाएं? देखिए, इस समय अगर मैं प्रदूषण से बचाने की बात करूं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका पालन देखिए अगर आप करते हैं तो आप अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने प्रियजनों को भी बचा सकते हैं। आपके घर में बुजुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, कोई डायबिटिक पेशेंट भी होगा, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट भी होगा। अगर हम उन सबको सेव करना चाहते हैं तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। प्रकृति के नियम क्या कहते हैं कि कभी भी अगर एनवायरमेंटल चेंज होता है, यानी बाहरी अगर चेंज होता है, तो उसका इम्पैक्ट शरीर पे भी आता है। चाहे वो एयर का चेंज हो, पानी का चेंज हो, कोई भी चेंज हो। तो उस चेंज के दौरान हमें अपनी डाइट के अंदर चेंज लाना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या करना है कि पानी पीने की जो मात्रा है, पानी को उबाल कर देखिए, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट है, ऐसा नहीं कि वो हमारी आँखों पे गिरेगा। वो जो हमारी नहर आ रही है, नदी आ रही है, टंकी आ रहा है, जो पानी आ रहा है, उस पे भी गिरता है। तो हम क्या करें, पानी को बॉयल कर लें। गुनगुना करके पानी हम दिन में जो भी पानी पिएँ, वो गुनगुना करके पिएँ। क्योंकि मौसम भी ठंड का आ गया है, गले में खराश भी है, तो पानी को निरंतर आप गुनगुना करके पिएँ। संभव हो सकता है कि अगर आप सुबह का जो पानी पिएँ, उसमें थोड़ी-सी अदरक आप डाल के उबाल लें। क्योंकि अदरक का फ़ायदा क्या है कि वो पूरे गले को साफ कर देती है। फेफड़े में कोई रुकावट होती है, उसको निकाल के बाहर फेंक देती है, मुँह के रास्ते से या लैट्रिन के रास्ते से। तो अदरक का प्रयोग इस समय बहुत उत्तम माना जाएगा। अगर आप अदरक के साथ में थोड़ा सेंधा नमक अगर प्रयोग करते हैं पानी में, या अगर मैं बोलूँ कि गरारे करते हैं हल्दी और सेंधा नमक के, तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होता है, क्लींजिंग हो जाती है। जो कलेक्शन था हमारे नाक से गया, मुँह से गया, हमने जितना भी इन्हेल किया, वो बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार अगर हम चर्चा करें कि हमें इसके अलावा अपने फेफड़ों को उत्तम रखने के लिए और क्या कार्य करने चाहिए, तो आप क्या करें कि अणु तेल ले लें या देसी गाय का घी ले लें, उनको 2-2 बूंद, छोटे बच्चे हों, जवान हो या बुजुर्ग हो, दोनों नाक के अंदर दिन में 2 बार, 3 बार 2-2 बूंद डालनी है और उनको बोलना है कि पहले इस नाक में डालने के बाद इससे डीप ब्रीथ लें, इससे एक्सहेल करें, फिर इससे डीप ब्रीथ लें, इससे एक्सहेल करें। इससे फायदा क्या होगा, सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा,
आपकी नाक में जो गंदगी चिपक गई थी, वो निकल जाएगी। देखिए, आप दिन में एक ही बार अपनी नाक को साफ कर पाते हैं, बट अंदर से साफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो आप अणु तेल या देसी घी डालेंगे, वो क्या करेंगे, जितनी भी गंदगी यहाँ पर पॉल्यूशन की वजह से आई थी, उसको क्लीन कर देगा। तो ऑक्सीजन की जो अच्छी क्वालिटी है, वो आपकी नाक से जाएगा। भगवान ने आपकी नाक में ऑलरेडी जो हेयर्स दिए हैं, उनका काम है पॉल्यूटेड को वहीं रोक देना, फ्रेश ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में भेजना। लेकिन जब वो सारे हेयर्स पॉल्यूटेंट से चिपक जाते हैं, तब गंदी एयर भी पास ऑन होती है। लेकिन जब हम नाक में तेल डालेंगे निरंतर, तो ये सारा हिस्सा क्लीन रहेगा, तो फ्रेश ऑक्सीजन हमारे नाक के माध्यम से हमारे लंग्स तक जाएगी, और उससे फायदा ये होगा कि हमारे लंग्स प्लस हमारे हार्ट को एक ऑक्सीजन मात्रा की प्राप्ति होगी। कुछ और चीजों का, जैसे कि आप नाश्ते के अंदर इस मौसम में, मैं सजेस्ट करता हूं अपने सारे पेशेंट्स को कि आप नाश्ते में सिर्फ फ्रूट्स खाएं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब हम बीमार हैं, प्रकृति बीमार है, उस समय ओवरलोडिंग नहीं करनी है। फास्ट फूड अवॉइड करें, बाहर का खाना आप अवॉइड करें, घर के अंदर उबली हुई चीजें, जैसे कि उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जी, हल्का मसाला डालें। यानी आप समझ लीजिए कि जैसे हम नवरात्रों के व्रत करते हैं, तो आपके व्रत आ गए। इस व्रत में फल फ्रूट या उबला हुआ भोजन ही आप ग्रहण करें। इससे क्या फायदा रहेगा, आपके खून का संचार उत्तम रहेगा, आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी बॉडी की नॉर्मल रहेगी, आपकी बॉडी पे लोड नहीं रहेगा, जिससे आपका शरीर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां, लंग्स की बीमारियों में लड़ने में सक्षम बना रहेगा। परंतु मैं आप सबको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जिन लोगों की आंख में जलन हो रही है, त्रिफला घृत आता है, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, उसकी 2-2 बूंद अपनी आंख में डालें। इससे बेनिफिट क्या होता है, एक प्राकृतिक लेयर फॉर्म हो जाती है आपकी जो स्क्लेरा है इसके ऊपर। इससे जो पॉल्यूशन का इंपैक्ट हमारी आंखों को हो रहा है, इससे हम बचा पाएंगे अपनी आंखों को। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका पालन अगर हम करते हैं, ये सारी चीजें हमें चरक, सुश्रुत और वाग्भट जैसी जो हमारी 5000 साल पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति में लिखी हुई किताबें हैं, वहां से प्राप्त होती हैं। तो हमें इन सब चीजों का पालन करते हुए ही अपने आप को, अपने प्रियजनों को और समाज को स्वस्थ रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा घर ऑक्सीजन से भरा रहे, तो मैं एक सजेशन दूंगा कि आप अपने घर में एक छोटा सा हवन कुंड लाएं, उसमें एक लकड़ी रखें, नीम की सूखी हुई पत्ती तो उस पे डालें, देसी घी डाल के उसको आग लगा दें, और उसका जो धुआं होगा वो पूरे घर में होगा। क्योंकि जब कोई लकड़ी, नीम का पत्ता, तेज पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, इनको डाल के अगर धुआं जो बनाया जाता है, वो पॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअली में जब ये सब चीजें हम डाल के जलाते हैं, तो ऑक्सीजन जनरेशन होती है। जैसा एम्स ने हवन चिकित्सा के ऊपर रिसर्च करके प्रूव किया है कि देसी घी से द्वारा किया गया हवन का मतलब जो सामग्री हम डाल रहे हैं, अगर किया जाए तो वो पूरे एरिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हवन कार्बन डाइऑक्साइड को या फास्फोरस या लेड या ये जो हार्मफुल गैसेस हैं, उनको किल कर देता है और एयर को क्लीन कर देता है। यानी एयर प्यूरिफायर है, ये प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर है, जो हर मनुष्य को आज, हर भारतवासी को अपने घर में करने से उनका घर, उनके पड़ोस का घर, उनके रिश्तेदार सब इस पॉल्यूशन से बच जाएंगे। विकास जी, हमने कई विशेषज्ञों से भी बात की, तरह की उन्होंने सलाह दी। आपने जिस तरह जिक्र भी किया कि इस तरह के जो तरीके हैं वो अपनाएं। जो हमारा वातावरण इस समय प्रदूषित है, तो उसमें विशेषज्ञों की सलाह यही थी कि जब घर से जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। लेकिन देखा गया है कि जो रोजमर्रा काम करने जाते हैं लोग, वो रोज बाहर निकलते हैं। बच्चे क्योंकि घर से स्कूल जाते हैं, उन्हें भी बाहर निकलना पड़ता है। तो उस स्थिति में किस तरह के तरीके अपनाने चाहिए जब घर से बाहर निकले? क्योंकि विशेषज्ञों की यही सलाह थी कि आप घर से तभी बाहर निकलें या मॉर्निंग वॉक पर ना के बराबर जाएं, क्योंकि प्रदूषित है इस समय शहर। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। जितना कार्य, क्योंकि आप घर के अंदर हैं, घर के अंदर आपका जो घर है उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है पॉल्यूशन का नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपका घर क्लोज्ड है, उसके अंदर सिर्फ उतनी एयर एंटर हो रही जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है।
लेकिन जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो गाड़ी का धुआं भी है, बस का इंडस्ट्रियल धुआं भी है। तो उन धुओं से सबसे ज़्यादा नुकसान जिन लोगों को होता है वो होते हैं बच्चे, हृदय रोगी, लंग्स के रोगी और बुजुर्ग। और जो लोग डायबिटीज, हाइपरटेंशन से बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, उन लोगों को तो खासकर ये निर्देश है कि आप लोग जितना ज़रूरत है उतना ही बाहर जाएँ, अन्यथा अपने घर पे गर्म पानी ग्रहण करें। और मैं आपको जो कोरोना काल में हमने आपको दूध के बारे में बताया था, गोल्डन मिल्क यानी दूध में हल्दी डाल के रोज रात्रि को जरूर लें। कच्ची हल्दी रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को, बुड्ढों को तो जरूर देनी ही देनी है आपने, सो दैट हम लड़ सकें। लेकिन हाँ, ये बात का मैं समर्थन जरूर करूंगा कि कई विशेषज्ञों ने बात कही है कि जितनी जरूरत है उतना ही घर से बाहर जाएं, अननेसेसरी बाहर रोड पे ना रहें। आप इसको मान के चलिए कि जैसे कोरोना आया था वैश्विक महामारी, ये भी एक समय के लिए वैश्विक महामारी का ही रूप है, जिसके अंदर एयर जो है पॉल्यूटेड हो गई है। और कोरोना में भी एयर ही पॉल्यूटेड हो गई थी क्योंकि कोरोना का वायरस घूम रहा था। आज बाहर देखें तो एक पॉल्यूशन नाम का वायरस घूम रहा है, जिसकी चपेट में आने से आप और आपके प्रियजनों को बहुत सारी तकलीफ हो सकती है। विकास जी, काफी महत्वपूर्ण आपने बातें बताई। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे ये कि जो आने वाले दिन हैं, क्या जो हमारे शहर प्रदूषित हो रहे हैं, क्या और प्रदूषित होंगे या स्थिति सुधरेगी? एक आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हम आज चर्चा करें कि ये पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि कम जगह पे ज्यादा लोग रह रहे हैं, पेड़ नहीं है, पौधे बहुत कम हैं, और उसके अलावा हम खुद भारतवासी अगर हम चर्चा करें तो कुछ गंदगी तो हम अपने हाथ से ही फैलाते हैं। जैसे कि पॉल्यूशन हमने क्रिएट किया कि हम अपना सारा कूड़ा, अपना तो घर साफ करते हैं लेकिन कूड़ा हम बाहर रोड पे डाल देते हैं। ये भी पॉल्यूशन क्रिएट करता है, एनवायरनमेंट को गंदा करता है। आज हम पॉल्यूशन अगर हम बहुत कह रहे हैं तो पॉपुलेशन तो हम एकदम नहीं कम कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम दिल्ली को स्वस्थ और स्वच्छ बनाए रखने से पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। सरकार आपको बता सकती है, लेकिन निर्णय हमें करना है क्योंकि हम दिल्ली के वासी हैं। रहना हमने और हमारे आने वाले वंशजों ने। आज हम इसको रहने योग्य रखेंगे तो ही रहने योग्य रहेगा, वरना आज जो दिल्ली का हाल है कल वो चंडीगढ़ का होगा, परसों वो शिमला का होगा, सबका एक जैसा हाल होगा, क्योंकि मनुष्य ही ने इस जगह को बसाया और मनुष्य ही इसको गंदा कर रहा है। प्रकृति तो साफ करने में लगी। हाँ, बिल्कुल। और आप भी आप लोग भी अगर जिस तरह से प्रदूषित वातावरण है, आप भी उससे बचना चाहते हैं तो डॉक्टर विकास द्वारा बताए गए इन तरीकों को अपनाएं और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।